तो वोट दो, हम 24 घंटे बिजली देंगे। लेकिन जैसे मदारी खेल दिखाता है कि खेल खत्म और पैसा आ जाओ, चुनाव खत्म हो गया, बिजली आओ मत आओ। लेकिन पहली बार मैं आपको बताना चाहता हूं, 6500 गांव हैं, अब तक 6000 से ज्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली हो गई है। पलवल में 306 गांव, फरीदाबाद पूरा हो गया है, पलवल में 306 गांव हैं, 170 गांवों में 24 घंटे बिजली हो गई है। 31 मार्च तक, जिसमें अलावलपुर भी है, ऐसे 70 गांवों में और 24 घंटे बिजली हो जाएगी। और जो 36 गांव रह गए, 31 मई तक उनमें भी 24 घंटे बिजली हो जाएगी। यानी कि पलवल भी पूरा 24 घंटे बिजली, वरना शहरों में आती थी, गांवों में बिजली नहीं आती थी। कारण एक है, इस देश के 130 करोड़ लोग जिन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, जब से मोदी जी के हाथ में इस देश के खजाने की चाबी आई है, किसी मंत्री के जेल जाने की बात छोड़ो, किसी मंत्री पर कोई आरोप भी नहीं लगा सकता, क्योंकि एक मजबूत आदमी के हाथों में दी है। आज भारत की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ी है? रात ही आपने टीवी के समाचारों में देखा होगा, अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसको कहते हैं अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश, वो कहता है कि मोदी जी यूक्रेन और रशिया के युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, मोदी जी को इसमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए। ये अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि उस युद्ध को कोई समाप्त कर सकता है जो 1 साल से चल रखा है, तो मोदी जी कर सकते हैं। कुलबीर देसवाल जी जो यहाँ से नवनिर्वाचित जिला पार्षद हैं, आज उनका यहाँ अभिनंदन कार्यक्रम था, तो बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए उनका अभिनंदन करने के लिए। तो उन सबसे आज हमको बातचीत करने का मौका मिला, उनका दर्शन करने का मौका मिला, और उनके अभिनंदन समारोह में मुझको भी आज सम्मिलित होने का मौका मिला है कार्यक्रम। कल आपका बजट पेश हो रहा है, हाँ, तो कैसा रहेगा? देखिए, ये जैसे आपने देश का बजट देखा है, जो विकासशील से विकसित भारत का आधार रखने वाला बजट है, इसी तरह हरियाणा का बजट आने वाला है, जो आम आदमी को राहत देगा और हरियाणा के विकास की आधारशिला रखेगा। मंत्री जी, 1 साल बचा है आपके चुनाव का और विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में ई टेंडरिंग को लेकर सरपंच राइट रिकॉल के विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, बार बार प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या कहोगे? वो कह रहे हैं कि आप सरकार के लिए भ्रष्टाचार कम होगा, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं होगा। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक ई टेंडरिंग जो है, एक ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सरपंचों के हित में भी है और लोगों के हित में भी है, प्रदेश के हित में भी है। एक और ट्रांसपेरेंसी रहनी भी चाहिए। मोदी जी ने आज ट्रांसपेरेंसी लाई है, डीबीटी लेके आए हैं, सीधा 100% डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को लाभ मिलता है। तो ट्रांसपेरेंसी आई है ना, तो कामों में भी सुधार होता है, काम की गुणवत्ता भी बढ़ती है, और सरपंचों पर जो रोज आरोप प्रत्यारोप लगते हैं उससे भी। वैसे तो हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकार सरपंचों को दिए हैं। पहले सारी फाइलें चंडीगढ़ जाती थी, आज करोड़ों की फाइलें भी सरपंच पास करेंगे, पेमेंट भी उन्हीं के हाथों से होगी। सिर्फ इतना है कि रिकॉर्ड सही रहे, जो पैसा आया है उसका हिसाब किताब सही रहे, उसका टेंडर किसको कितने में हुआ है, उसकी मोटाई क्या होगी, उसकी लंबाई क्या होगी, उसमें मटेरियल कौन कौन सा लगेगा, ये सब वो टेंडर में आ जाएगा। तो इनको, सरपंचों को भी जो उनके खिलाफ रोज आरटीआई लगती हैं, उनसे उनको निजात मिलेगी। लेकिन असली ताकत चुनी हुई पंचायतों के पास ही रहने वाली है। वही काम देने वाले हैं, वही चेक देने वाले हैं, वही पेमेंट करने वाले हैं, वही बजट पास करने वाले हैं। तो सब कुछ ताकत उनको, सरपंचों को दे दी गई। विरोध क्यों कर रहे हैं? चुनाव में नुकसान नहीं होगा फिर पार्टी? कोई बात नहीं, हमारे लोग मना लेंगे। कुलबीर देसवाल के आज का आयोजन से पिरतला विधानसभा क्षेत्र की दावेदारी झलक रही है। देखिए, लोकतंत्र है, हर आदमी को हर चुनाव लड़ने का अधिकार है। सिफारिश करेंगे? देखिए, लोगों ने मांग रखी तो उनकी बात को रखूंगा पार्टी के पास।